तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आज मैं तुम लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसको तुम सुन के इमोशनल हो जाओगे। एक दिन एक लड़का रैंडम मतलब डुओ करके स्टार्ट कर दिया था और वह ऐसा बदनसीब इंसान था कि उसके साथ ना कोई दोस्त और ना कोई फ्रेंड खेलता था। एक दिन बीआर खेलते खेलते डुओ में रैंडम प्लेयर आया और उसने कहा कि भाई तुम तो बहुत अच्छा खेलते हो। तो फिर दूसरे बंदे ने कहा, हाँ भाई तुम भी बहुत अच्छा खेलते हो। ऐसे करके वह जब लॉबी में आए तो उस बंदे ने उसको रिक्वेस्ट भेजा। उसने यह सोचकर एक्सेप्ट कर लिया कि वह मेरे साथ खेलेगा, तो दोनों ही ग्रुप में थे। पर ऐसे करके दोनों ही, जब वह ऑनलाइन आता था तब दूसरा बंदा भी ऑनलाइन आता था। तो ऐसे ही करके वह लोग गेम खेलते रहे और एक ऐसे पक्के दोस्त बन गए वो लोग जो जिंदगी में अपना भाई भी खुद का नहीं हो सकता। तो उसके एग्जाम आ गए थे और जिसको वह दोस्त गेम में मिला था वह तो काम करता था, तो इसलिए उसको पढ़ाई की टेंशन नहीं होती थी। लेकिन वह दोस्त, ऐसे करके 2 साल बीत गए लेकिन वह गेम में नहीं आया। तो उस दोस्त के पास स्काइप या फोन नंबर था, तो उसने कॉल लगाया। रिंग तो हो रही थी लेकिन कोई कॉल नहीं उठा रहा था। ऐसे ही 30 जनवरी 2024 उसने फिर से फोन किया। इस बार उसकी मम्मी ने उठाया। उसकी मम्मी ने उठाकर फोन बोला कि बेटा, उसकी बहुत तबीयत खराब है और उसकी मम्मी रो भी रही थी। तो मेरा दिल बैठ गया, मेरा दिल धक धक हो रहा था। तब उसकी मम्मी ने फोन काट दिया। तब मैं क्या करता, मुझे टेंशन हो रही थी कि अगर उसको कुछ हो जाए तो मैं क्या करूं। पर एक दिन मैंने फिर से कॉल लगाया। इस बार उसके पापा ने उठाया फोन और उसके पापा ने कहा कि वह इस दुनिया में अब नहीं है। मैंने पूछा ये कैसे हुआ, तो उसके पापा ने बताया कि बेटा, वह एग्जाम देकर जब घर आ रहा था तब उसको किसी ने उड़ा दिया था ट्रक से। तो मैं एकदम से शॉक हो गया। उसके पापा ने फिर से कहा कि बेटा, वह ठीक हो गया था लेकिन उसे तो वहीं पर बात खत्म हो गई। फोन अचानक से कट गया। मैंने फिर से फोन करने की ट्राई की पर फोन नहीं लगा। उसके पापा की आधी अधूरी बात सुनकर मैं चैन से सो नहीं पा रहा था। एक दिन 4 जून 2025 को मेरे पास एक फोन आया। फोन नंबर अननोन था लेकिन उस गले की आवाज मेरे बेस्ट फ्रेंड से मिलती जुलती थी। फिर मैंने पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने बताया तू नहीं जानता मुझे, मैं तेरा दोस्त हूं। मेरा अचानक से दिल धक धक करने लगा, मेरे माथे पर पसीना आने लगा और तुरंत फोन काट दिया। और उस रात को मैं सो नहीं पाया। सुबह उठकर मैं जब उस नंबर से कॉल करने जा रहा था तब देखा वह नंबर मेरे मोबाइल में है ही नहीं। फिर रात के 1 बजे उसने मेरे को फिर से वही नंबर से कॉल किया। तब उसने मुझे कुछ ऐसा बोला कि मेरा फोन हाथ से छूट गया। तब उसने कहा, आगे की कहानी सुननी है तो सब्सक्राइब कर लो।